कि इलेक्शन कमीशन में NA 231 के 4 पोलिंग स्टेशंस की दोबारा गिनती के दौरान बदनज़मी। इलेक्शन कमीशन मैदान जंग बन गया। सियासी जमातों के कारकुन गुत्थम गुत्था हो गए हैं। बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान अक्सा शाहिद और मिराज अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे अक्सा शाहिद का। अक्सा, बताइएगा अब क्या सूरत हाल है? अक्सा से राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। अपने नाज़रीन को बताएं कि इलेक्शन कमीशन में NA 231 के 4 पोलिंग स्टेशंस की दोबारा गिनती के दौरान बदनज़मी देखने में आई है। इलेक्शन कमीशन मैदान जंग बन गया। सियासी जमातों के कारकुन गुत्थम गुत्था हो गए हैं और अब से कुछ देर पहले के ये मनाजिर हैं जो आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। वहाँ पर बदनज़मी देखने में आई है और इलेक्शन कमीशन मैदान जंग बना। पोलिंग स्टेशंस की दोबारा गिनती के दौरान बदनज़मी हुई है। बात करेंगे मिराज अख्तर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मिराज, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, अब से कुछ देर पहले बदनज़मी हुई थी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफिस में। जो सियासी जमात हैं उसमें जो है रिपोलिंग का सिलसिला यहाँ पर जारी था। हल्का NA 231 है मलीर का, और उसमें जो सियासी जमातें आमने सामने थी, दोनों के कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद है। तो जब रिकाउंटिंग का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ तो कुछ हंगामा रही हुई और दोनों जानिब से जो है वो झगड़ा शुरू हुआ और उसके बाद छठे तसादुम की सूरत अख्तियार कर ली। दोनों जानिब से बोतलों का और लाठी डंडों का आजादाना इस्तेमाल हुआ, जिसके नतीजे में यहाँ पर काफी ज्यादा भगदड़ मच गई, खौफ फैल गया। इस पूरी सूरत में यहाँ पर पुलिस इस वक्त मौजूद नहीं थी और हंगामा करने वाले जो लोग थे उन्होंने जो अंदर पोलिंग का सामान रखा था और कुछ रिकॉर्ड था उसको भी आग लगा दी और उसके बाद बासानी यहाँ से फरार हो गए। तमाम लोगों ने नकाब लगाए हुए थे। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि NICH अस्पताल में लवाहिकीन का डॉक्टर्स पर तशद्दुद का मामला। यंग डॉक्टर्स का दूसरे रोज़ भी एहतजाज। डॉक्टर्स ने तमाम OPDs का बाइकआउट किया। मरीजों और तीमारदारों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से। देखिए, बिल्कुल NICH अस्पताल के डॉक्टर जो आज दूसरे रोज भी तमाम OPDs का बाइकाट करके यहाँ पर सरापा एहतजाज है अस्पताल की मरकजी इमारत के गेट पर। और यहाँ पर आने वाले बच्चे शदीद परेशान। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तलक कलामी हो रही है। यहाँ पर बच्चों का चेकअप नहीं किया जा रहा और यहाँ पे एहतजाज है। डॉक्टर यहाँ पर सरापा एहतजाज है। इनका ये कहना है कि डॉक्टरों पर जब तशद्दुद किया जा रहा है तो इस हवाले से वो आज दूसरे रोज भी तमाम OPDs का बाइकाट करके यहाँ पर शदीद एहतजाज कर रहे हैं। तो डॉक्टर सनाकर अली हमारे साथ मौजूद है जो कि यंग डॉक्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी। इनसे पूछेंगे कि क्या मुतालबात है, आज दूसरे दिन भी OPD बंद रही, क्या मुतालबात है? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, फीमेल डॉक्टर के ऊपर तशद्दुद हुआ है, अस्पताल का सामान तोड़ा गया है, दहशतगर्दी का माहौल है, मुकम्मल तौर पर जो है खौफ व हिरास का माहौल फैला हुआ है फीमेल डॉक्टर्स और मेल डॉक्टर्स के दरमियान। 10 दिन पहले भी 3 रोज़ा एहतजाज हुआ, OPD का मुकम्मल बाइकआउट हुआ था। सबसे बड़ा कौमी इदारा है बच्चों के इलाज व मुआवजे के लिए। इस सबसे बड़े कौमी इदारे को हुकूमत की तरफ से लावारसी का शिकार किया गया है। अस्पताल इंतजामिया किसी किस्म की सिक्योरिटी फराहम करने के लिए तैयार नहीं है। इनकी जो सिक्योरिटी है वो इंतहाई नाकिस सिक्योरिटी है जिसमें रोज़ बरोज़ वाक़यात होते हैं। हमारा मुतालबा यही है कि जब तक जो है हुकूमत वक्त आकर इस अस्पताल की सिक्योरिटी को सही नहीं करती है, गैर एलानिया तौर पर हमारा एहतजाज जारी रहेगा। ये थे डॉक्टर सनाकर अली जिनका कहना है कि जब तक हुकूमत इनकी डिमांड पूरी नहीं की एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। दूसरी जानिब दिखा सकते हैं कि यहाँ पे लेडी डॉक्टर भी बड़ी तादाद में मौजूद है जो कि अस्पताल का मरकजी गेट है। यहाँ पर आने जाने वाले अफराद को भी मुश्किलात का सामना है। इससे दाखिल मरीजों को तमाम तरह सहूलियत फराहम की जा रही है। तो इस हवाले से हमारे साथ लेडी डॉक्टर भी मौजूद है, डॉक्टर जीनत। इनसे भी बात करेंगे उस हवाले से क्या कहेंगे। आप बताएं क्या कहेंगे इस हवाले से? यहाँ पे रोज़ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। हम तंग आ गए। हमारे माँ बाप यहाँ पे हमें ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं, हमें इसलिए उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि हम इतने अनसेफ है यहाँ पे। अगर उन्हें पता चल जाए हमें एक दिन यहाँ पे नहीं भेजे। वो सबसे ज़्यादा नुकसान इस चीज़ में मरीज़ का होता है, ये चीज़ हमें भी पता है। बहुत शुक्रिया। जैसे कि इनका कहना है कि गार्ड यहाँ पे मौजूद है लेकिन इंतजामी अफसरान पर तैनात है, डॉक्टरों को लावारे छोड़ दिया है और आए रोज इन पे तशद्दुद का सिलसिला जारी है जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना है। तो इस हवाले से तहकीकात भी कराई जाए और मुतल्लिका अफराद जिन्होंने यहाँ पे इनको तशद्दुद का निशाना बनाया उनको खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। दीगर सूरत में इनका एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जी। कब्जा माफिया का नाज़िमाबाद में महकमा औकाफ के प्लॉट पर कब्जे का इंकशाफ। महकमा औकाफ के प्लॉट पर बिल्डर की जानिब से इमारत तामीर करने का भी इल्ज़ाम। महकमा औकाफ सिंध का नोटिस। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। स्पेशल सेक्रेटरी खादिम हुसैन चन्ना कमेटी सरबरा मुकर्रर। नूर अहमद शहजाद कुरैशी मेंबर होंगे। कमेटी महकमा औकाफ के प्लॉट पर कब्जे की तहकीकात करेगी। कमेटी प्लॉट पर कब्जे और गैर कानूनी अलॉटमेंट का तयन भी करेगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोहरियों से। बताइएगा आज़ाद। जी बिल्कुल, महकमा औकाफ की ज़मीन पर भी लैंड ग्रैबर माफिया ने कब्जा कर दिया। ये मामला है
जो नाजमाबाद का जहां पर जो है महकमा औकाफ का सरकारी प्लाट है उस पर लैंड ग्रेबर ने कब्जा करके जो है इमारत तमीर करवा दी। ये गली नंबर 5 ब्लॉक सी नाजमाबाद का इलाका है जहाँ पर जो है कब्जा किया गया है। इस हवाले से महकमा ज़क़वात, उशर, औकाफ और मजहबी अमूर के वजीर सैयद रियाज हुसैन शाह शिराजी ने इस मामले का सख्ती से नोटिस ले लिया और बाज़ाब्ता तौर पर इस मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। और उस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर स्पेशल सेक्रेटरी महकमा ज़क़वात, उशर, औकाफ खादम हुसैन चना की सरबराही में 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। इस कमेटी में एडमिनिस्ट्रेटर ज़क़वात जो है वो इसके मेंबर होंगे। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ को भी मेंबर के तौर पर शामिल किया, जिनमें नूर अहमद चाचड़ और शहजाद कुरैशी शामिल हैं। ये कमेटी 15 रोज के अंदर तहकीकात करके रिपोर्ट सूबाई वजीर के सुपर्द करेगी, जिसके बाद इनके खिलाफ जो कार्रवाई करने और इनका तयन करने के हवाले से भी कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। इस हवाले से सूबाई वजीर ज़क़वात, उशर, औकाफ रियाज हुसैन शाह शिराजी का कहना है कि इस प्लाट पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया गया और महकमा औकाफ के अफसरान जो नींद सो रहे, जिसके बाद ये कब्जा हो गया। लेकिन इस मामले की मुकम्मल तौर पर तहकीकात की जाएगी। तहकीकात में जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ महकमा जारी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जो जिस जमीन पर कब्जा करके इमारत तमीर की गई इसको भी महकमा औकाफ अपने कब्जे मिलेगा। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकाती कमेटी जैसे रिपोर्ट देगी, जिसके बाद जो बाज़ाब्ता तौर पर अमल दरामद का आगाज कर दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आज़ाद नूरियो आपका। सिंध काबीना का इजलास आज सपहर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़रिए सदारत होगा। काबीना इजलास का 34 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। काबीना इजलास का 34 निकाती एजेंडा जारी कर दिया है। सिंध काबीना का इजलास आज सपहर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़रिए सदारत होगा। अपडेट्स हासिल कर लेंगे इस पर आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा। जी हाँ, सिंध काबीना का इजलास आज 3 बजे शेड्यूल्ड है वज़ीर आला हाउस में। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह काबीना इजलास की सदारत करेंगे। 34 नुकाती एजेंडा है सिंध काबीना का जो जारी कर दिया गया है, जिसमें सिंध सिविल सर्वेंट्स रूल्स में तरमीम है, सिंध सीट कारपोरेशन के बारे में एक तहकीकाती रिपोर्ट है वो एजेंडा में शामिल है। उसके बाद सिंध सीट कारपोरेशन की जो मैनेजमेंट बोर्ड है उसकी असर और नौ तश्कील का फैसला किया जाएगा। मुख्तलिफ इदारों को फंड्स जारी करने हैं, 10-12 इदारे, उनका नाम है एजेंडा में शामिल है। 715 वैक्सीनेटर्स भर्ती करने हैं, इनके बारे में भी काबीना जो है आज फैसला करेगी। सिंध रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन है वासिफ मेमन, उनकी मुकर्ररी की बाकायदा काबीना से मंजूरी ली जाएगी। सरकारी गाड़ियों के बारे में एक ब्रीफिंग है, मुख्तलिफ इदारों में सिंध हुकूमत की नामजदगियाँ हैं और दीगर कई नुकात हैं जो आज के एजेंडा में शामिल हैं, जिनके बारे में सिंध काबीना आज फैसला करेगी। जी, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली आपका। बराह रास्त मेयर के इंतखाब के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। आपका एतराज़ है कि बराह रास्त इंतखाब से स्क्रूटनी का अमल बाईपास किया गया। अदालत का इस्तफसार। रिमार्क्स ये कि बराह रास्त मेयर के इंतखाब के बाद जब यूसी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे तो स्क्रूटनी का अमल भी मुकम्मल हो जाएगा। मुंतखब रुकन आवाम की आवाज़ होता है। अदालत का आइंदा समाअत पर वकला को दलाइल जारी रखने का हुक्म। मज़ीद समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। मज़ीद इस पर तफसीलात जान लेंगे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, बताइएगा समाअत का अहवाल। देखें जी, सिंध हाई कोर्ट कराची में चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच में मेयर के बराह रास्त इंतखाबात के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। लिहाजा आज अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील और साथ ही साथ जो KMC के वकील हैं उन्होंने अदालत में दलाइल दिए। अदालत ने आइंदा समाअत पर भी दलाइल जारी रखने का हुक्म देते हुए समाअत जो है वो 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। दौरान समाअत जो दलाइल सामने आई हैं उसमें जो वकील के दरख्वास्तदार के वकील हैं उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि चेयरमैन TMC मेयर या डिप्टी मेयर के लिए बतौर यूसी चेयरमैन कामयाब होना जरूरी है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम से पहले इलेक्टेड होना जरूरी था। इलेक्शन के ऐलान के वक्त जो कवानीन मौजूद थे, इंतखाबात के वक्त भी वही कवानीन होने चाहिए। वकील का कहना था कि मेयर बनने के बाद इलेक्शन लड़ने से इंतखाबी अमल पर असरअंदाज हो सकते हैं, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि आपका एतराज है कि बराह रास्त इंतखाबात से स्क्रूटनी का अमल बाईपास किया गया। बराह रास्त मेयर के इंतखाबात के बाद जब यूसी चेयरमैन के इलेक्शन लड़ेंगे तो स्क्रूटनी का अमल भी मुकम्मल हो जाएगा। वकील दरख्वास्तदार का कहना था कि इंतखाबी अमल पर जो है असरअंदाज होने का गवाह है वो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया कि आपको फिर कटहरे में आना होगा, वकील गवाह नहीं हो सकता, जबकि पूरा कराची इस बात का गवाह है, ये दरख्वास्तदार के वकील का कहना था। लिहाजा
अदालत ने यह भी रिमार्क दिए कि मुंतखब रुकन आवाम की आवाज़ होता है। राजा कासिम का कहना था कि अगर दीगर उम्मीदवारों को पता होता तो वो भी इलेक्शन नहीं लड़ते। अदालत ने रिमार्क दिए कि ये कोई कानूनी दलील नहीं है, जिस पर अदालत ने आइंदा समात पर वकला को दलाइल जारी रखने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त की जो मज़ीद समात है वो 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। जी अब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा मुमताज़। अफगान खातून को पाकिस्तानी शहरियत देने से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समात हुई अदालती हुक्म पर सेक्रेटरी वजारत दाखिला ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। बात करेंगे मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़ बताइएगा इस हवाले से भी। देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में अफगान खातून को जो है शनाख्ती कार्ड बनाने और शहरियत देने से मुतल्लिक मामले की समाअत की है, जहां पर आज अदालती हुक्म पर सेक्रेटरी इंटीरियर ने जो है सर्टिफिकेट दरख्वास्त खातून को जो जमा करा दी है। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि अब वो सर्टिफिकेट लेकर जो है रीजनल डायरेक्टर इमिग्रेशन के पास जाएंगे, वहां पर जो है उनका हल्फ लिया जाएगा और उसके बाद जो है शनाख्ती कार्ड का अमल शुरू होगा। दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि जो खातून है अब वो पाकिस्तान में पैदा हुई हैं, लेकिन उनके जो वालिदैन हैं अब वो अफगानी थे, लिहाजा पाकिस्तान के अंदर जो मुहाजिर कैंप है वहीं पर जो है वो उनकी पैदाइश हुई है, जबकि अफगान खातून ने पाकिस्तानी शहरी से शादी भी की है और उस शादी के बाद उनके 3 बच्चे भी हैं। कानून के मुताबिक अब इनको शहरियत मिलनी चाहिए, जिस पर आज जो है उनको सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से मिल गया है। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली आपका। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की में शहरी में से डकैती और लूटमार का केस अदालत में मुलजिम इरफान पर जुर्म साबित हो गया। जज शाहिद अली मेमन ने मुलजिम को 7 साल कैद की सज़ा भी सुना दी है। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। बताइएगा जवाद। जी बिल्कुल, देखें, शहरी से लूटमार करने और डकैती का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में मुलजिम इरफान पर जुर्म साबित हो गया। जज शाहिद अली मेमन ने मुलजिम को 7 साल कैद की सजा सुना दी है, जबकि इसी मुकदमे में नामजद 2 मुलजिमान अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला ताहाल मफरूर हैं। इस्तगासा के मुताबिक मुद्दई हकीब अपने दोस्त से मिलने के बाद वापस आ रहा था, जब लांडी के मुकाम पर 3 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने जो है वो मुद्दई को रोका और असलहे के जोर पर जो मुद्दई से जो मोबाइल फोन था, नकदी और उसके दस्तावेजात जो है वो छीन लिए थे। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस सजा याफ्ता मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार किया था। जबकि अदालत ने रिमार्क दिए कि इस्तगासा मुलजिम पर जो है वो जुर्म साबित करने में नाकाम रही है। शहर में जो है वो डकैती में बेहद इजाफा होता जा रहा है और जो शहरी हैं वो डकैतों के सितम से जो है वो महफूज नहीं, लिहाजा जो है कड़ी सजा के हकदार हैं। जी बहुत शुक्रिया जवाद आसिफ आपका। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने सूबाई और वफाकी हुकूमत से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। देखें जी, आज जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत की है, जहाँ पर तफ्तीशी अफसरान अदालत में पेश हुए। थाना नबी बख्श के इलाके से लापता शहरी के जो बुजुर्ग वालिद हैं वो अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि लापता शहरी से मुतल्लिक क्या पेशरफ्त सामने आई है, जिस पर जो सरकारी वकील हैं उनका ये कहना था कि लापता शहरी की बाजियाबी के लिए सूबाई टास्क फोर्स के भी इजलास हो चुके हैं और GIT के भी इजलास हो चुके हैं। GIT के इजलास में लापता शहरी की जबरी गुमशुदगी का तयन हो चुका है और माली मामलत के लिए समरी भी मंजूर हो चुकी है। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि बुजुर्ग शहरी को तंग किया जा रहा है, उनको हिरासा किया जा रहा है। पहले ये कहा गया कि लापता शहरी की अहलिया का जो है अकाउंट नंबर दिया जाए, उसी पर पैसे मुंतकिल होंगे। जब लापता शहरी की अहलिया का अकाउंट नंबर दिया गया लेकिन बावजूद उसके पैसे मुंतकिल नहीं हुए, जिस पर अदालत ने 14 अक्टूबर तक जो लापता शहरी हैं उनकी अहलिया के अकाउंट में माली मामलत से मुतल्लिक जो रकम है वो मुंतकिल करने का भी हुक्म दे दिया है। अदालत ने दीगर लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए तमाम इदारों को एक मरतबा फिर जो है पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का भी हुक्म दे दी है। साथ ही साथ अदालत ने वफाकी और सूबाई जो हुकूमतें हैं और वजारत दाखिला से भी अपडेट्स रिपोर्ट्स तलब कर ली हैं और मज़ीद समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है।